धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान 4 बातें बताते हैं। पहली बात है कायेन, इन शरीर से कर्म करते हैं। दूसरी बात भगवान बताते हैं मन से कर्म करते हैं। तीसरी बात बुद्धि से कर्म करते हैं। और चौथी बात केवल इंद्रियों से कर्म करते हैं। तो मैं कुछ इसमें से पढ़ूंगा। श्री भगवान ने कहा से कि पहले भगवान कहते शरीर के द्वारा, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति का प्रारंभ शरीर से होता है। भक्ति के प्रारंभ में यदि मन में रुचि ना हो तो भी व्यक्ति को शरीर के द्वारा आदेश का पालन करना चाहिए। अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु वे फिर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस समय महाभारत के युद्ध का 8वां दिवस चल रहा था, उस समय भीष्म पर्व के 96वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, कौरवों और पांडवों का यहाँ भयंकर विनाश हो रहा है। कौरवों ने हमारे अनेक वीरों को मारा और हमने कौरव सैनिकों का संहार किया। हम यहाँ जाति भाइयों को मार कर क्या प्राप्त कर लेंगे? क्षत्रियों की जीविका को धिक्कार है। इन जाति भाइयों के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तथापि आपके आदेश के अनुसार मैं युद्ध करूंगा। आप शीघ्र ही अपने घोड़ों को दुर्योधन की सेना की ओर हाँकिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन के मन में यद्यपि कर्म के प्रति अरुचि है, फिर भी वे श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार युद्ध कर रहे हैं। ये बात समझने की है कि प्रारंभ में हमारे मन में हरि नाम के प्रति रुचि नहीं होती है, परंतु हमें गुरु और साधु के आदेश के अनुसार हरि नाम का जप करना होता है। यद्यपि हरि नाम का जप हम बेमन से करते हैं, परंतु भक्ति का प्रारंभ शरीर अथवा वाणी से हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति प्रारंभ में केवल शरीर अथवा वाणी से ही कर्म करता है। इस प्रकार उसके हृदय की क्रमशः शुद्धि होती है। अब दूसरी बात, इस श्लोक में अगला शब्द है मनसा, अर्थात मन के द्वारा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय भक्त केवल शरीर अथवा वाणी के द्वारा सेवा करते हुए मन को शुद्ध कर लेता है, उस समय वो शरीर अथवा वाणी के द्वारा सेवा करते हुए अपने मन को भी सेवा में शामिल कर लेता है। अब दूसरी बात आ गई है ना, मन से। इसका अर्थ है कि उसके मन में अब सेवा की भावना आ जाती है। तो ये बात बताई गई कि प्रारंभिक अवस्था में हमारे मन में हरि नाम के प्रति रुचि नहीं होती है, परंतु हम केवल वाणी के द्वारा हरि नाम का जप करते हैं। परंतु आगे चलकर जिस समय हमारा मन शुद्ध होता है तो हमारे मन में भी हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन शुद्ध होने पर भक्तगण शरीर अथवा वाणी के साथ मन के द्वारा भी कर्म अर्थात श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अब तीसरी बात क्या है? बुद्धिया, अर्थात बुद्धि के द्वारा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय भक्त शरीर अथवा वाणी के द्वारा मन को भी सेवा में जोड़ लेता है, उस समय उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। अब वो शरीर अथवा वाणी के साथ मन तथा बुद्धि को भी शामिल कर लेता है। ऐसी अवस्था में वो अपनी बुद्धि भी लगाता है कि वो सेवा को कैसे विस्तृत करे। ये बात बताई गई कि प्रारंभिक अवस्था में हम केवल वाणी के द्वारा ही हरि नाम जप करते हैं। फिर जिस समय मन शुद्ध हो जाता है, उस समय हमारे मन में भी हरि नाम की प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। अब जिस समय हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उस समय हमारी बुद्धि कार्य करने लगती है कि हम किस प्रकार अधिक से अधिक लोगों को हरि नाम का वितरण करें, किस प्रकार अधिक से अधिक लोगों को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करें। तो श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से कहा करते थे कि तुम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि मेरी पुस्तकें किस प्रकार अधिक से अधिक वितरित हों। अब चौथी बात है केवल इंद्रियरपि, अर्थात केवल इंद्रियों के द्वारा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय भक्त शरीर अथवा वाणी के साथ मन तथा बुद्धि को भी जोड़ लेता है, उस समय उसकी इंद्रियां इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि वो केवल इंद्रियों के ही द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करने लगता है। उस समय भक्त का शरीर कार्य नहीं करता है, बल्कि उसकी शुद्ध इंद्रियां कार्य करती हैं। इसे मानसी सेवा भी कहा जाता है। इस विषय में श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन की एक घटना बताई जा सकती है कि भक्त किस प्रकार अपनी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करता है।
तो जैसे इन्होंने प्रभु जी ने बताई वो घटना नरोत्तम दास ठाकुर के साथ भी हुई। एक दिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर मानसी सेवा में श्रीमती राधा और श्री कृष्ण के लिए दूध औटाकर चूल्हे से नीचे उतार रहे थे। अब ध्यान दीजिए, मानसी सेवा कर रहे हैं कि हाथ से दूध का पात्र गिर गया। ये बात समझने की है कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर निश्चेष्ट था, अपनी दिव्य इंद्रियों से श्रीमती राधा और श्री कृष्ण की सेवा में लगे थे। अब जिस समय प्रेम की अधिकता के कारण उनके हाथ से औंटे हुए दूध का पात्र गिरा, उस समय उनका हाथ जल गया। अब हाथ जल गया, ऐसी स्थिति में उन्हें बाहरी आवेश हुआ तो उन्होंने देखा कि वास्तव में उनका हाथ जल गया है। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का हाथ तो मानसी सेवा में जला था, बाहर से ना तो दूध था, ना आग थी, ना चूल्हा ही था, परंतु मानसी सेवा कितनी वास्तविक है इस बात का पता तो तब चला जब उनके गुरु श्री लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर का हाथ जला हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति योगी अपनी केवल इंद्रियों के द्वारा अर्थात अपने शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। ये सेवा भी वास्तविक है क्योंकि इस सेवा को श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। अब दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी अर्थात भक्ति योगी अपने शरीर, वाणी, मन, बुद्धि तथा इंद्रियां इन सभी का प्रयोग श्री कृष्ण की सेवा में करते हैं। तो ये बात समझने की है कि जिस समय भक्त श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है उस समय उसे जीवन की पूरी सफलता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर उसे निष्क्रिय होना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण की सेवा में लाखों लक्ष्मियाँ लगी हुई हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि श्री कृष्ण की सेवा से भी ऊपर कोई स्थिति है तो उसे मूर्ख समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की सेवा से हम ऊपर उठ जाएं। श्री कृष्ण की सेवा से ऊपर कोई चीज़ नहीं है ना। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत अध्याय 6 में शिव जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, जिस सेवक को जो अभीष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की सेवा करता रहूं, ये लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ रही है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। किससे? श्री कृष्ण से कह रहे हैं। आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। मैं सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम और गुणों का निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूँ। मेरे मन को आपकी सेवा, पूजा, वंदना और नाम कीर्तन में सदा उल्लास प्राप्त हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वोच्च योगी वही है जो श्री कृष्ण की सेवा के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए। तो उस आत्मशुद्धि कैसे होती है? आप पहले शरीर से सेवा करिए तो क्या होगा? मन की शुद्धि होगी, तो फिर मन, शरीर और मन के द्वारा आप सेवा करते हैं। तो फिर अगली शुद्धि क्या होगी? बुद्धि की शुद्धि होगी। तो फिर बुद्धि भी लग जाती है सेवा में, तो शरीर भी सेवा में लगा है, मन भी सेवा में लगा है, बुद्धि भी सेवा में लगी है। तो फिर अगली शुद्धि क्या होगी? इंद्रियां शुद्ध होंगी। और जब इंद्रियां शुद्ध होगी तो फिर केवल इंद्रियों के द्वारा ही आप सेवा कर सकते हैं। आपका शरीर जो है, अगर बैठे हैं आप ध्यान में और मानसी सेवा कर रहे हैं, तो ये मानसी सेवा बहुत उच्च स्तर के भक्तों के द्वारा होती है। यानी आगे की स्थिति है। अभी हमें क्या करना चाहिए? अपना शरीर, अपनी वाणी, अपना मन, अपनी बुद्धि, इनको जो है सेवा में लगाएं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।